हाय एवरीवन, माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का सेशन काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है सभी के लिए। हर एक मोमेंट पे मैं तुम्हें चीजें बताने वाला हूं। किसके बारे में? जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। अब तुम सोच रहे हो कि भैया आप फिर मैथमेटिक्स से यहां पर आ गए। अरे नहीं, अभी तुम्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने आया है कि भैया इसमें क्या चीजें होने वाली हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से सब टॉपिक्स हैं। और बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है बच्चों को कि कहां से करें। क्या कोई ऐसे टीचर हैं जो सारे जितने भी कॉमन एग्जाम होते, चाहे तो एमसीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट के लिए, नेट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या जेन कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें आता है, निमसेट में, या कोई भी किसी भी एग्जाम में अगर ये टॉपिक आता है तो भैया उसे प्रिपेयर कहां से करें। हाँ, हमें पता है कि ये 9th और 10th का मैथ पूछा जाता है, लेकिन भैया अगर मेरे को कोई एक जगह स्ट्रक्चर्ड मिल जाए सारा कुछ कि ये टॉपिक्स आते हैं, यहां से करना है, तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो क्या भैया आप कुछ हेल्प कर सकते हो? बिल्कुल, ये रहे तुम्हारे सामने हेल्प लेके आ चुके हैं। सबसे पहली चीज कि भैया जनरल एप्टीट्यूड में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो हेडिंग डालने में पहले सारी चीजें बता देता हूं। 2 पार्ट में रखते हैं इस वीडियो को, मतलब वीडियो एक ही होगी, आधी आधी कर देंगे। हाफ पार्ट में मैं अभी तुम्हें समझाऊंगा जनरल एबिलिटी में टॉपिक क्या है, क्या इसका सिलेबस है, क्या सब टॉपिक्स हैं जहां से बनते हैं। और मैं बता रहा हूं नेट तक के लिए इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला जो मैं लिखवाऊंगा। आई कैन गारंटी यू, प्रीवियस ईयर उठा के देखना, इन्हीं में से एक क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि मैं सारा कुछ लिखवा दूंगा। ठीक है। और सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि करें कैसे, कौन सी बुक फॉलो करें, क्या करें क्या ना करें, सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं। जस्ट वेट फॉर इट। ठीक है। सबसे पहली हेडिंग डाल लो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब अगर मैं तुम्हें इन जनरल बताऊं कि भैया कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास होने वाले हैं, तो वो कौन कौन से होंगे उसे एक बार लिख लेते हैं। मैं सारा यहां पे प्रिपेयर करके आया हूं तुम्हारे लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी, अभी मैं इसके सारे के सारे सब टॉपिक्स भी बताऊंगा, तो परेशान नहीं होना। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है वो है मॉडर्न मैथ्स। अभी सब टॉपिक बताऊंगा तो सारा तुम्हें समझ आ जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है। फालतू की तो पता है, फालतू टेंशन तो हम लेते नहीं है, चिल बंदे हम। डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद अपना आता है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। मैंने बहुत टाइम लगा के फिर रिसर्च करके तुम्हारे सामने लेके आऊं, ऐसे रैंडमली नहीं लिखवा रहा। मैं क्यों चाहूंगा यार किसी का नुकसान हो, इसलिए मैंने पूरी रिसर्च करी है, पूरा देखा है, एनालाइज किया चीजों को, तब जाके मैं तुम्हारे सामने टॉपिक्स लेके आ रहा हूं। ऐसे नहीं ला रहा हूं। अलग अलग बुक में जाओगे, हर बुक में एक आधा टॉपिक तो भैया छोड़ा ही होता है। तो क्यों छोड़े हम यार, क्यों छोड़े, है ना। तो बढ़िया से कर लेंगे। लास्ट अपने पास लॉजिकल रीजनिंग। भैया ये लॉजिकल रीजनिंग जो है ये फिर थोड़ा सा रीजनिंग, तो ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा जो 9th 10th में हमने नहीं पढ़ा होता। ठीक है। रीजनिंग, इस चीज को ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। तो भैया अगर मैं सबसे पहले बात करूं न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या चीजें आने वाली हैं वो देख लो। न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमारे पास सबसे पहली जो चीज आएगी, लेट मी 1 सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहली चीज इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी में आती है नंबर सिस्टम। वो 10th वाला ही अपना नंबर सिस्टम। ठीक है। जिसमें आएंगे नंबर, समेशन, साइक्लिसिटी, सारा लिख ही लो एक बार, अगर मैं लिखवा ही रहा हूं तो ढंग से। नंबर सिस्टम ऐसे लिख लो, नंबर्स, समेशन की प्रॉपर्टीज जितनी भी होती हैं, साइक्लिसिटी, तो वही बुक फॉलो करते हैं हम जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स दे रखे हो। ठीक है। जीसीडी, एलसीएम, ये तो सारे किए हमने 10th में। 10th क्लास थोड़ी सी तो याद होगी, कुछ तो यादें रखी होंगी। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स करते थे, याद करो। मेरे को पता है बोर्ड पे यहाँ पे पक्का रिफ्लेक्शन पड़ रही होगी लाइट के, है ना। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी दिख जाएगा हमें, और मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ। उसके बाद हमारे पास है डिविजिबिलिटी। ये है डिविजिबिलिटी। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक जो आता है वो है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। मतलब 2 तुम्हें नंबर दे देंगे, कहेंगे बताओ इसमें से बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा। ऐसा कुछ देते नहीं थे, ऐसा कुछ नंबर दे देते थे, वो कहते थे बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, है ना। वो वाले नंबर तुमसे पूछ लेंगे। वो चीजें कैसे करते हैं वो तो नहीं अभी बता रहा हूं, मैं तो सिर्फ सब टॉपिक बता रहा हूं। दूसरा यहाँ पे आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहला ये है नंबर सिस्टम, दूसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। परेशान ना होना कि भैया ये तो बहुत गंदा सा हो जाएगा लिखते हुए, नहीं मैं रब कर दूंगा।
प्रोपोर्शन। अरे क्या कर रहे हैं हम? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो हमारे पास है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है उसका नाम है एवरेज, फिर आता है परसेंटेज। एवरेज पे क्वेश्चन बन जाते हैं, परसेंटेज पे क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा आराम से लिख लो, फिर मैं सेकंड वाले पे आऊंगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के बाद आता है टाइम एंड स्पीड, टाइम स्पीड डिस्टेंस। वही अपना फिजिक्स, तुम्हें पता फिजिक्स तो बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को, तो इसको तो मैं छोड़ने नहीं वाला। ट्रेन्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही है, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन कह सकते हो तुम इन्हें, कि दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। बोट्स एंड स्ट्रीम, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोट्स एंड स्ट्रीम। स्ट्रीम इतने से जा रही है, बोट इतने से जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, वगैरह वगैरह। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। आई होप कि तुम साथ साथ ये लिखते भी जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। तो ये सारी चीजें इसमें होने वाली है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा पहला पार्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब ये न्यूमेरिकल एबिलिटी के बाद दूसरा जो हमारे पास पार्ट आने वाला है वो है मॉडर्न मैथ्स। मॉडर्न मैथ्स के लिए मेरे को इसको रब करना पड़ेगा, तो पहले इसे नोट कर लो। आई होप कि दिख रहा हो सब वीडियो में, हाँ बढ़िया, नोट कर लो इसे। कर लिया? चलो मैं मॉडर्न मैथ पे आता हूं, तो इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है। आई होप कि सबने टॉपिक सारे साथ साथ लिख लिए होंगे, और आगे चलते हैं। मॉडर्न मैथ्स में जो हमारे पास टॉपिक आने वाले, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें मैं लिख देता हूं पी एंड सी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, बेसिक फंक्शन एंड ग्राफ, फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, वो पढ़ा होगा, सिग्नम फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लॉग बोल ही दिया तो लॉगरिथम, लॉगरिथम के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा, अलजेब्रा। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे। तो इसमें आ जाएगा पाई चार्ट, तो तीन ही हमारे पास, पाई, बार और लाइन, लाइन ग्राफ, ठीक है। ये तीन हमारे पास आ जाएंगे। भैया ये स्टैटिस्टिक्स ऐसा मत सोच लो ना, वो भी आ जाएगा, इन्फ्रेंसेस वगैरह वगैरह नहीं, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, वो तुम्हें पता होगा, मीन मीडियन मोड वगैरह वगैरह, वो चीजें आती हैं। और ये जो मैंने लिखा नहीं है वैसे अभी, ये लिख प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या आएंगे, वो बेसिक प्रोबेबिलिटी, वो सिंपल सिंपल से आती थी, इतनी ब्लू बॉल्स हैं, इतनी रेड बॉल्स हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। आगे आते हैं ज्योमेट्री पे, तो लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स पे हमारे पास क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल्स, तो क्वाड्रिलेटरल्स। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे सर्कल्स, सर्कल्स, पॉलीगन्स, पॉलीगन्स। फिर हमारे पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद लास्ट जो अपने पास आता है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम और वगैरह वगैरह चीजें, वो सब इसमें आ जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। अब भैया मैंने कहा था ना, ये वाला पार्ट है जो हमने शायद ही सीखा होता, अगर किसी ने कभी गवर्नमेंट जॉब के पेपर की प्रिपरेशन की होगी तो उसने तो पक्का सीखा होगा, बट जिसने नहीं भी सीखा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख लेंगे यार, इतना भी कुछ नहीं। पहला है ब्लड रिलेशंस, इसकी मामा का, ताया का, लड़का का, चाचा का, बुआ का, फूफा का, ये वो मेरा क्या लगा वो वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसके बाद हमारे पास है ब्लड रिलेशन के बाद है कैलेंडर प्रॉब्लम, तो कैलेंडर प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे पास कैलेंडर ही लिख लो, प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये सारी, हम खुद ही एक प्रॉब्लम बनने पड़े हमें। क्लॉक। फिर हमारे पास है कोडिंग डिकोडिंग, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, डिकोडिंग। फिर हमारे पास बनेंगे डायरेक्शन सेंस, वो साउथ नॉर्थ वगैरह वाले क्वेश्चन, इस डायरेक्शन में इतना चले, इसमें इतने चले, कहां पहुंच गए, वो सारी चीजें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये वो। लॉजिकल पजल्स, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, लॉजिकल पजल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मिसिंग टर्म्स, मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म्स हुआ, वो सीक्वेंस दे देते हैं, उसमें इस नंबर पे कौन सा आएगा, इस नंबर की जगह इस ब्लैंक स्पेस की जगह क्या आएगा, वो सारी चीजें। नंबर सीरीज,
नंबर सीरीज। उसके बाद हमारे पास आएगा उसके बाद है ट्रू फॉल्स लॉजिक्स। ट्रू फॉल्स लॉजिक्स भैया ये तुमने शायद 12th क्लास में भी अपनी सीखा होगा, ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैंने तुम्हें बता दिया बेसिक मैथ्स आता है, बेसिक मैथ्स ऑफ 9th 10th लेवल, पूरा भी टॉपिक भी लिखवा दिए थे बाकी है। तो ये तुम्हारे सामने भैया पूरा का पूरा जो मेरे को लिखवाना था, ये पड़ा मार्कर हमारी पॉकेट में और ये था तुम्हारे सामने। अब क्वेश्चन ये आता भैया करें कहां से, यही तो हमारा क्वेश्चन था। सिलेबस तो हम ढूंढ ही लेते कहीं ना कहीं से, करें कहां से। अब देखो करने के ना दो मेथड है, या तो तुम क्या करो कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो। देखो तुम नेट पे जाके सर्च करोगे जनरल एबिलिटी या फिर जनरल एप्टीट्यूड, अगर तुम सर्च करोगे तो तुम्हारे को बहुत सारी ढेर सारी बुक्स मिल जाने वाले इंटरनेट पे। कोई भी एक बुक उठा लेना जिसमें ये टॉपिक्स दिखे। तो मैं कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं बताने वाला जिसमें सारे टॉपिक दिख जाए। अब तो तुम्हें पता है ना कि किसी भी साइट पे जाओगे, मतलब जहां से भी तुम्हें खरीदनी है ऑनलाइन, वहां पे जाओगे तो भैया वहां पे तुम्हें वो इंडेक्स दिख जाता है, या फिर नीचे कमेंट जो उन्होंने रिव्यूज दिए होते हैं उसमें, रिव्यूज नहीं, जो वहां पे थोड़ा सा उसका लिखा होता है उस बुक के बारे में, उसमें बता देते हैं कि ये टॉपिक है, वहां पढ़ लो। अगर ये सारे के सारे टॉपिक हैं, वैसे तो मिल जाएंगे किसी भी बुक में, अगर ये सारे के सारे टॉपिक हैं बुक को उठा लो। हमें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है यार, लेकिन करें कैसे भैया? तो दो तरीके बता रहा हूं, एक तो खुद से कर लो, या फिर दूसरा तरीका है कमेंट बॉक्स यूज करो, मेरे वाला कमेंट बॉक्स। वैसे तो भैया मैं अभी इतना ज्यादा बहुत ज्यादा वो हो रखा है टाइम का ऐसे कि मैं मैथ की वीडियोस बना रहा हूं जो उसमें काफी टाइम लग जाता, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बट फिर भी अगर तुम कहोगे तो मैं वीक में 1 या 2 वीडियोस डाल दूंगा। देखो मेरे ख्याल से अब बहुत टीचर का अलग अलग हो सकता है, और मेरे से तो बहुत देखो अलग अलग चीजें हैं। ये तो बिल्कुल ही अलग दुनिया है, जनरल एप्टीट्यूड की बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया का मास्टर मेरे से बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे भी हैं, ठीक है। अब मैं मैथ्स कराना ज्यादा पसंद करता हूं, बट अगर तुम कहोगे तो मेरे ख्याल से ये होता है मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम 20 लेक्चर्स का काम, 20 लेक्चर्स मतलब एक घंटा। अगर तुमने 1 घंटा तो ज्यादा बोलते 45 मिनट अगर तुमने दे दिए 20 लेक्चर में, और सिर्फ लेक्चर में पढ़ना, उसके बाद पढ़ना ही नहीं, उसके बाद क्वेश्चन लगाने, बस ऐसा सब्जेक्ट होता है। और ये कोई वो सब्जेक्ट थोड़ी है यार जिसमें तुम्हें तो इतनी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना, कुछ भी नहीं है यार। ये तो बस मैंने क्लास में पढ़ा है एक टॉपिक, मान लो मैंने इसमें लगा दिए 3 दिन, इसमें लगा दिए 3 दिन, 15 में तो हो जाता है यार। वैसे ऐसा कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, तो 15 दिन में सारा हो जाता है। 15 दिन ही लगते, इससे ज्यादा नहीं लगते। अब 15 दिन में मान लो तुमने ये कर लिया, 5 के दिन जो मैंने बाकी के 5 लेक्चर के मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस करा दी, तो भैया हो गया। और क्लास में ही पढ़ना, उसके बाद 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो। अब ये भी नहीं कि बिल्कुल लाइटली लेके चले गए कि हो जाएगा यार, जनरल एबिलिटी तो है, हो जाएगी। अरे भैया फ्री के मार्क्स है तुम्हारे, ऑन एन एवरेज सब जितने भी एग्जाम तुम देखोगे 30 नंबर की आती है, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग वेटेज हो सकती है, ऑन एन एवरेज 30 नंबर की आती है। 30 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, कम है 30 नंबर, रैंक ऊपर नीचे कर देता है 1 नंबर। तो भैया ये तो बढ़िया सेक्शन है यार। अगर तुम चाहते हो, अगर तुम किसी टीचर को पहले ही फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैंने बताया ना मुझसे बहुत अच्छे टीचर होंगे जो ये सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, जनरल एप्टीट्यूड का। बट अगर फिर भी तुम चाह रहे हो कि सर हमें एक जगह पे नहीं मिल रहा है, एक टॉपिक इन सर से पढ़ना पड़ता है, एक उन सर से पढ़ना पड़ता है, एक तो बिल्कुल ही खुद ही पढ़ना पड़ता है, एक तो मिल ही नहीं रहा, बहुत दिन हो गए, फिर मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम फिर भी चाहते हो, तुम पहले किसी को फॉलो कर रहे हो या खुद से टॉपिक कर लोगे, वो भी मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो कि भैया हमें कराओ, या फिर जो भी तुम्हारा रिव्यू है, मतलब जो भी तुम्हारा सजेशन होगा कि भैया हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मैथ पे फोकस करो अच्छी तरह, हम कर लेंगे खुद से। या फिर तुम कहो कि भैया ठीक है, आप हफ्ते में 1 या 2 दिन पढ़ा दो हमें, तब भी हम खुश हैं, उससे पढ़ा दो, बस हमें आपसे पढ़ना बस। तो ये मैंने खुद की थोड़ी सी तारीफ कर लिया, बट ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं इस सब्जेक्ट को भी पढ़ाऊं तो कमेंट बॉक्स में डालो, और आई होप कि ये चीजें क्लियर होंगी कि कौन कौन से टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स सी क्या वोटिंग रहती है, उसके अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करने वाला हूं। अगर मैक्सिमम
आया मेरे पास कि हाँ आपको कराना है तो मैं करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैंने बताया 15 से 20 लेक्चर है, तो मेरे लिए इतनी कोई ज्यादा बड़ा हेडेक नहीं होने वाला है मेरे लिए, ठीक है। और पढ़ा देंगे यार, 45 मिनट तो निकल ही जाते हैं दिन में, इतना इधर उधर भी तो घूम लेते हैं, उसकी जगह पढ़ा लेंगे। पढ़ाने में तुम्हें पता है तुम्हारे भाई को कितना मजा आता है। तो बस यही कहना चाहेंगे, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।